subscribe GS Acharya channel and press bell icon for more videos. आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। बिजनौर भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है एवं लोकसभा क्षेत्र है। यह हिमालय की तलहटी में बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु मानसूनी और स्वास्थ्यप्रद है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी यहीं से प्रवेश करती है। आपको बता दें कि वर्ष 1817 में बिजनौर जनपद की स्थापना हुई। सर्वप्रथम नगीना को इसका मुख्यालय बनाया गया। फिर झालू में मुख्यालय के लिए भूमि तलाश शुरू की गई। इससे पहले बिजनौर मुरादाबाद का हिस्सा था। 1817 में यह मुरादाबाद से अलग हुआ और नाम मिला नॉर्थ प्रोविंस ऑफ मुरादाबाद और इसका मुख्यालय नगीना को बनाया गया। इसके पहले कलेक्टर बने मिस्टर बोसाक वेट। उन्होंने अपना कार्यभार एन.जे. हेलहेड को सौंपा। हेलहेड ने नगीना से हटाकर बिजनौर को मुख्यालय बनाया। बिजनौर को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ से मेरठ छावनी नज़दीक थी। जरूरत पड़ने पर कभी भी सेना को बिजनौर बुलाया जा सकता था। जिले की कुल जनसंख्या की बात करें तो 36,82,713 के लगभग है और यहाँ 2530 गांव और 5 तहसीलें पाई जाती हैं। जिला बिजनौर में पहले राजाबेन का भी राज्य हुआ करता था। बिजनौर जनपद में अनेक ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जो इस जनपद की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण हैं कण्व आश्रम, विदुर कुटी आदि। कण्व आश्रम अर्वाचीन काल से ही यह क्षेत्र वनों से आच्छादित था। मालनी और गंगा नदी के संधि स्थल पर रावली के समीप कण्व मुनि का आश्रम था, जहाँ शिकार के लिए आए राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया और आगे चलकर उन्हीं की संतान भरत हुए। रावली के पास आज भी कण्व आश्रम के स्मृति चिन्ह शेष हैं। विदुर कुटी यह महाभारत काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में कौरवों को समझाने बुझाने में असफल रहे थे तो वे कौरवों के 56 भोगों को ठुकराकर गंगा पार करके महात्मा विदुर के आश्रम में आए थे और उन्होंने यहाँ बथुए का साग खाया था। आज भी मंदिर के समीप बथुए का साग हर ऋतु में उपलब्ध हो जाता है। सेंधवार यानी सैन्य द्वार चांदपुर के निकट स्थित गांव सेंधवार का संबंध भी महाभारत काल से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है सेना का द्वार। कहा जाता है कि महाभारत के समय पांडवों ने अपनी छावनी यहीं बनाई थी। गांव में इस समय भी द्रोणाचार्य का मंदिर विद्यमान है। अकबर के नवरत्नों की बात करें तो चांदपुर के पास बास्टा से लगभग 4 किलोमीटर दूर आजमपुर गांव में अकबर के नवरत्नों में से 2 अबुल फजल और फैजी का जन्म हुआ था। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल ने ही लिखा तथा इनके भाई फैजी प्रसिद्ध कवि थे। फुलसंदा आश्रम एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र के ऋषि सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का जन्म भी जिला बिजनौर के ग्राम फुलसंदा में हुआ है। कहा जाता है कि जिस प्रकार कठोर उपनिषद में यम ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया था, उसी प्रकार 19 वर्ष की अवस्था में सतपुरुष व फुलसंदे वालों को भी यम जीते जी परलोक धाम में ले गए थे।
मेनका ताल। बिजनौर के ग्राम मोहंडिया में ही मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, जिसे आज मेनका ताल के नाम से जाना जाता है। बिजनौर के निकट जंदरपुर ग्राम को जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। ये भृगुवंशी ऋषि के पुत्र थे। इनकी पत्नी रेणुका थी। इनके 5वें पुत्र, जिन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी यहाँ तपस्या की है। रामायण काल में भी जनपद बिजनौर के साक्ष्य बताए जाते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को यहीं का राज्य सौंपा गया था। बिजनौर को जहाँ एक और महाराजा दुष्यंत, परम प्रतापी सम्राट भरत, परम संत ऋषि कण्व और महात्मा विदुर की कर्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है, वहीं आर्य जगत के प्रकाश स्तंभ स्वामी श्रद्धानंद, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद आदि की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है। जाने माने फिल्म निर्माता एवं निर्देशक प्रकाश मेहरा भी बिजनौर से ही हैं। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जंजीर फिल्म से अमिताभ बच्चन जी से भी इनके गहरे संबंध बने हैं। दुष्यंत कुमार त्यागी एक हिंदी कवि, कथाकार और गजलकार थे। इनकी गजलें इतनी प्रसिद्ध हुईं कि उन्हें मुहावरों की तरह भी प्रयोग किया जाने लगा। सुल्ताना डाकू सन 1920 में एक मुस्लिम परिवार के भातू कबीले में पैदा हुए। ये अंग्रेज़ों को लूटा करते थे। इन्होंने 17 साल की उम्र में यह काम शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण इन्हें डाकू बनना पड़ा। नजीबाबाद के क्षेत्र में इनका दबदबा था। पूर्व में गोंडा से पश्चिम में सहारनपुर तक इनका विस्तार था। यह किला आज भी नजीबाबाद में स्थित है। राहुल चौधरी भारतीय पेशेवर कबड्डी खिलाड़ी। इन्होंने जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और युवाओं की प्रेरणा बने। यह भी बिजनौर जिले से ही आते हैं। एक्टर सुशांत सिंह भारतीय सिनेमा जगत और सीरियल में अपनी दमदार एक्टिंग से जगह बनाई और जिले का नाम रोशन किया। महारानी विक्टोरिया को फारसी पढ़ाने वाले उस्ताद नवाब सहमत अली यहीं के मडावर क्षेत्र से आते हैं। महाकवि कालिदास का जन्म तो यहाँ नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में बिजनौर की मालनी नदी का ही जिक्र आता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसी प्रकार आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे।